पाकिस्तान में औरतों के हकूक पमाल तो हो रहे हैं। आप कभी उन फ्यूडरल ट्राइब्स को विजिट करें, आपको पता लगे कि किस हद तक डोमेस्टिक वायलेंस हो रही है औरतों के हकूक के मामले में। आज भी वनी के नाम पे औरतों को बलि चढ़ा दिया जाता है। आज भी कत्ल की सुलह के मौके पे खवातीन दे दी जाती हैं। इस हद तक डोमेस्टिक वायलेंस होती है उनके हकूक के मामले में। इसमें इस्लाम का कोई कसूर नहीं है। इस्लाम ने तो पूरे के पूरे हकूक दिए हैं एक खातून को, लेकिन डिलीवर करने वाले वो हकूक दे नहीं रहे। मसला इस बात के ऊपर है। दीन में आज तक कभी कोई बिगाड़ पैदा नहीं हुआ। जब भी बिगाड़ आया दीन को मानने वालों में आया है। और आज तक दुनिया ने कभी इस्लाम की मदद नहीं की। जब भी मदद की है इस्लाम ने ही लोगों की मदद की है। इस्लाम ने तो हकूक दे दिए थे, लेकिन लोग डिलीवर नहीं कर रहे। इस बात पे एहतजाज तो बनता है कि पूरे का पूरा माशरा बहनों को विरासत में हक नहीं देता, और ऊपर से इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं ये कह के कि हमने तुम्हें पढ़ाया नहीं। भाई, पढ़ाना तुम्हारा फर्ज था। विरासत उसका हक है जो अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया हुआ है। और फिर इमोशनल ब्लैकमेलिंग, अच्छा हमने तुम्हारी शादी पे खर्च किया है, हमने तुम्हें जहेज दिया है। ये सारे लोचिस मुआशरे ने तले थे। किसने कहा था कि हिंदुआना रस्मों रिवाज को इस मुआशरे में इस हद तक प्रिवेल करवाओ? इस्लाम ने कहा महंगी शादियां करो, इतने बड़े बड़े जहेज दो। इस्लाम ने विरासत का हक दिया, वो आपको देना ही पड़ेगा। और उसके ऊपर फिर से इमोशनल ब्लैकमेलिंग, अच्छा अगर तुम अपना हक ले लोगी विरासत का तो फिर तुम्हारा तो इस घर से कोई ताल्लुक ही नहीं रहेगा। फिर किस मुंह से तुम इस घर आओगी? इस बात पे एहतजाज बनता है कि ये क्या बात हुई कि किस मुंह से तुम अपने भाइयों के घर आओगी या किस मुंह से तुम अपने वालिदैन के घर में आओगे क्योंकि तुमने अपना हक ले लिया हुआ है। इस बात पे एहतजाज बनता है। मैं उस तरफ जरूर आऊंगा जिसके बारे में आप सुनना चाह रहे हैं, जिस औरत मार्च के बारे में आप जानना चाह रहे हैं, लेकिन उससे पहले जो जेन्युइन इश्यूज हैं उनके ऊपर डिस्कशन करना बड़ा जरूरी है। जिनको आप नहीं सुनना चाहते पहले आप वो सुन लें जो वाकई पाकिस्तान के अंदर इश्यूज हैं। इस्लाम इजाजत देता है कि शादी से पहले उस खातून से पूछो, उसकी मर्जी दरियाफ्त करो। जनाब रसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी शहजादी का रिश्ता मौला अली अलैहिस्सलाम के साथ तय होने से पहले भी आ चुका था। आपने हर दफ़ा कहा कि मैं उनसे पूछ के बताऊंगा। अगर उनकी तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया तो फिर मैं आपकी तरफ से हाँ करूंगा उनकी तरफ से, वरना मैं हाँ नहीं कर सकता। ये इस्लाम के असूल थे। ये रसूलुल्लाह ने अपने एक ज़ाती ज़िंदगी से आपको एक एग्जाम्पल्स दी हैं। आप क्या कर रहे हैं अपने माशरे के अंदर? आज आप मुसल्लत नहीं कर सकते किसी के ऊपर अपना फैसला, चाहे वो आपकी बहन है, वो आपकी बेटी है, आपके ऊपर नहीं मुसल्लत कर सकते। 90% घरों के अंदर फैसले मुसल्लत किए जाते हैं। इस बात पे एहतजाज बनता है। अब आते हैं इस्लाम के अंदर वुमेन एम्पावरमेंट सिस्टम के ऊपर। इस्लाम एक बहुत बड़ा निज़ाम है और इतना बड़ा एम्पावरमेंट सिस्टम है वुमेन्स के लिए इस्लाम के अंदर। उसकी मिसाल आप ले लें कि पूरे दीन का 1/4 हिस्सा सिर्फ एक मोहतरम खातून के पास है, अम्मा आयशा के पास। पूरे दीन का 1/4 था उनके पास। और सैयदा खदीजातुल कुबरा, अम्मा खदीजा कितनी बड़ी बिजनेस वुमन लेडी थी, कितनी बड़ी एंटरप्रेन्योर थी, कितनी बड़ी इन्फ्लुएंसर थी उस दौर में। वो जो दौरे जहालत था, जब खवातीन को समझा कुछ नहीं जाता था। आप तब की वुमन एम्पावरमेंट की कोई मिसाल लेना चाहें तो आप सैयदा खदीजा की ऑटोबायोग्राफी को पढ़ें तो सही। आपने तो पूरी जिंदगी पढ़े हैं, तकाबली जायजे और फजाइल पढ़ते पढ़ते आपने टाइम अपना जो है वो स्पेंड कर लिया है। आप कभी पढ़े ना बीइंग एंटरप्रेन्योर कितनी बड़ी लेडी थी वो, बीइंग लीडरशिप उनके अंदर कितनी क्वालिटियां थी। आपको पता लग जाएगा कि इस्लाम कितनी ज्यादा एम्पावर करता है खवातीन को। अब लोग वो हकूक दे नहीं रहे। इसके ऊपर एहतजाज कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि लोग हकूक नहीं दे रहे, इस्लाम ने हकूक देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब आते हैं उनकी तरफ जो पाकिस्तान के अंदर वेस्टर्न कल्चर को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं। वेस्टर्न खवातीन खुद अपने कल्चर से कुताई हुई हैं। मेरा एक दोस्त है अमेरिका के अंदर, उसने मुझे कहा कि मैं वहाँ की खातून से मिला, उसने मुझे कहा कि तुम्हारे यहाँ फैमिली सिस्टम कैसे चलता है, ये कैसे